हेलो गाइस, तो मैंने गूगल पर गया, गूगल पर जाकर टाइप किया हाउ टू यूज जूम ऐप। जैसे मैंने सिंपल एक नॉर्मल सा कीवर्ड है इसको टाइप किया, जिसमें मुझे बहुत सारी वेबसाइट रैंकिंग कर रही है। कुछ सबसे पहले एजुकेशन वेबसाइट रैंकिंग कर रहा है, उसके नीचे में देखोगे तो जो यूट्यूब का वीडियो है वो रैंकिंग कर रहा है, बाकी ब्लॉग वेबसाइट रैंक कर रहा है। एक नॉर्मल ब्लॉगर जो हम लोग काम करते हैं, जो रिव्यू लिखते हैं, किसी रिव्यू कंपनी का लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी रिव्यू लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो यूट्यूब का वीडियो दोबारा से रैंक कर रहा है दो दो बार, उसके बाद वापिस से ब्लॉग रैंक कर रहा है, उसके बाद यूट्यूब का वीडियो रैंक कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके दिखाने के पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है। अगर मैंने दो तीन वेबसाइट को ले लिया हूं जो रैंकिंग कर रहा है, जैसे timesdoctor.com, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं, उसके बाद theverage.com, अब इसको भी मैंने ले लिया, उसके बाद gadget360.com या फिर विकी हाउ। जो मैं आपको तीन चार वेबसाइट दिखाने वाला हूं, उस तीन चार वेबसाइट को देखने के बाद आपको भी होश उड़ जाएंगे कि गूगल नंबर 1 पोजीशन पर किस वेबसाइट को रखना चाहता है। हो सकता है कि आप भी अगर कल के डेट में इसी कीवर्ड के ऊपर में काम करोगे तो ओबियसली बात है कि आपको नंबर 1 पेज का पोजीशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो वेबसाइट है इसके पीछे का क्या रीजन है कि इसको नंबर 1 पेज पे मिला है। और यहाँ देखो, ये जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जब भी ये सर्च रिजल्ट में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो यूट्यूब का वीडियो यहाँ पर फेच कर देता है, उस हिसाब से यूजर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। उसी तरीके से ना यहाँ पर देखो 2020 का आर्टिकल है, ये भी रैंकिंग कर रहा है, और ये देखो 2021 का आर्टिकल है, ये भी रैंकिंग कर रहा है। लेकिन आप लिखोगे तो आपको रैंकिंग नहीं करेगा। और लेकिन ये रैंकिंग कर रहा है तो क्यों रैंकिंग कर रहा है? यदि आप इस टाइप से कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो, कोई भी कीवर्ड इस टाइप से टारगेट करना चाहते हो, तो जो नंबर 1 पोजीशन पर है उसको बीट करने का क्या क्या वे होता है और कैसे आपको बीट करते हैं, मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। थ्योरी में आपको समझाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल ज्यादा बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ना मैं सबका बैकलिंक चेक कर लेता हूं। जैसे मैं डोमेन ओवरव्यू में गया, सेमरस का प्रीमियम है, और यहाँ देखो बैकलिंक कितना है, 1.6 मिलियन, और ट्रैफिक कितना है, 2-2.5 लाख के आसपास में है। timedoctor.com की बात कर रहा हूँ। देखो, जितना ट्रैफिक नहीं है उससे दोगुना यहाँ पर बैकलिंक लगा रखा है। दोगुना तो नहीं, मतलब 5 दोगुना ज्यादा बैकलिंक लगा रखा है। लगभग 10,60,000 यानी कि लगभग 10 लाख तक यहाँ पर बैकलिंक बना रखा है। लेकिन ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक कितना कम है, ट्रैफिक भाई 2-2.5 लाख है। और यहाँ बैकलिंक देखो बहुत ज्यादा बैकलिंक है। और बैकलिंक के लिए ना मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से ना मैं नीचे देखो यहाँ पर गया था theverage.com, इसमें भी देखो ट्रैफिक कितना है, 6.4 मिलियन, और बैकलिंक देखो 116 मिलियन। भाई जहां तक बैकलिंक है ना, मतलब 100 दोगुना ज्यादा इन्होंने बैकलिंक बना रखा है, अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से भी ज्यादा बना रखा है। उसी तरीके से ना विकी हाउ को अभी मैंने दिखाया था, wikihow.com, WIKIHOW.com। अब इसमें भी देखो 79 मिलियन यहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन बैकलिंक देखो 140 मिलियन, लगभग ये दोगुना बैकलिंक बना रखा है, अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से लगभग दोगुना बैकलिंक बना रखा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, और जब बैकलिंक बनाते हैं उसको नंबर 1 पोजीशन पे रैंकिंग करता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप बैकलिंक बनाते हैं तो एआई बैकलिंक किस तरीके से बना सकते हैं फ्री। आपको बैकलिंक बनाने से आपको नंबर 1 पोजीशन पर मौका दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज बैकलिंक बनाओगे तो कल नंबर 1 पोजीशन पर मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप काम करोगे, 1 से 2 सप्ताह काम करोगे, जैसे ही बैकलिंक को अपडेटेड हो जाएगा, गूगल के क्रॉलर को पता चल जाएगा कि आप बैकलिंक भी बना रहे हो, एक अच्छे डोमेन अथॉरिटी से आपको भी बैकलिंक मिल रही है, तो जो भी कीवर्ड पर टारगेट करोगे उसको रैंकिंग मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे नंबर 5 पोजीशन पर जा रहा है, नंबर 5 पोजीशन पेज में जा रहा है, तो नंबर 1 पोजीशन पर भी आने का संभावना है, नंबर टॉप 10 में भी आने का संभावना है। और नंबर 5 पोजीशन का मतलब टॉप 50 में आने का संभावना तो ऑलरेडी आपका है ही, या फिर नहीं है। लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर भी आने का संभावना है, यानी कि टॉप 10 पेजेस में भी आने का संभावना है। अब देखो, मैं बता देता हूं कि कैसे बैकलिंक बनाते हैं और एआई टूल की मदद से किस तरीके से बैकलिंक बना सकते हैं, और एक हाई क्वालिटी बैकलिंक कैसे बना सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपकी वेबसाइट को अच्छे खासे पोजीशन लाने में मदद करेगा। और चैट जीपीटी से कैसे बना सकते हैं, चैट जीपीटी को किस तरीके से कमांड दे सकते हैं, चैट जीपीटी को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, जो आपके वेबसाइट के लिए सिर्फ बैकलिंक ढूंढ कर लाए और किसी वेबसाइट के लिए नहीं लाए, और वो सजेस्ट करे कि ये जितना भी आपको वेबसाइट का लिस्ट दिया है सबसे बैकलिंक बनाओ। सबसे बैकलिंक बनाने के बाद आपको खुद से आर्टिकल उसमें डालो, उसके बाद आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिक जैसे ही बैकलिंक आपके कॉम्पिटिटर से बनेगा, जो एआई टूल आपको सजेस्ट कर रहा है वहां से बनेगा, तो बेसिकली बात है कि आपकी वेबसाइट को रैंकिंग ज्यादा मिलेगी और आपकी वेबसाइट गूगल के नंबर 1 पेज पर रैंकिंग करेगा। तो ये ना मैं बहुत डीप रिसर्च कर रहा हूं और मैं बहुत डीप चीजें आप लोग को बताते रहता हूं, ताकि आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हमें चैट जीपीटी के पास जाना है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास प्रीमियम नहीं है, प्रो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फ्री टूल में बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी का आप लोग यूज कर रहे हैं, वो भी मैं भी यूज करता हूँ, हालांकि मेरे पास प्रीमियम भी है, लेकिन मैं फ्री कोर्स में बताऊंगा कि किस तरीके से जो फ्री का जो चैट जीपीटी टूल है जो आपको दिया गया है उसमें कैसे आपको ट्रेंड करना है, उसको कैसे कमांड डालना है कि आपकी वेबसाइट से रिवेलेंट ही बैकलिंक बना कर दे, और आपकी वेबसाइट का लिस्ट बता दे कि ये सब जितने भी वेबसाइट है उससे बैकलिंक बनाओ, और उससे आपको कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट कर सकते हो और गूगल का नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच सकते हो। तो अब मैं बताता हूं कि चैट जीपीटी को कमांड किस टाइप से देना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट से रिगार्डिंग जितने भी आपके वेबसाइट से रिवेलेंट है, जो भी वेबसाइट से आपके गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आपको बैकलिंक मिलेगा। तो सबसे पहले कमांड में क्या क्या डालना है वो मैं बता देता
हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सबसे पहले ना आपको ये करना है कि आपकी वेबसाइट का नेम है, जो वेबसाइट का यूआरएल डब्ल्यू डॉट के साथ लगाना है। उसके बाद ये बताना है कि आपकी वेबसाइट पर किस टाइप से आर्टिकल पब्लिक कर रहे हो। जैसे मैंने डाल रहा हूँ एसईओ से रिगार्डिंग, ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग, होस्टिंग रिव्यू से रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग। तो जो भी आपका है, जैसे न्यूज हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, जो भी आपका है वही डालना। ऐसा नहीं है कि न्यूज है तो भाई आप डाल दोगे फूड वाला, क्योंकि अगर आपको फूड से चाहिए तो जो बैकलिंक मिलेगा वो डेड बैकलिंक मिलेगा, उतना अच्छा आपके वेबसाइट के लिए काम नहीं करेगा। तो रिवेलेंट वेबसाइट से काफ़ी होना जरूरी है। उसके बाद ना सबसे पहले नीचे लिख देना है और लिखना है प्लीज फाइंड हाई क्वालिटी ऑथोरिटी बैकलिंक। इस सब सबको लिख देना है, और जिसमें ये वेबसाइट में वही वेबसाइट को ढूंढ कर लाएगा जो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करता है या फिर राइट फॉर अस को एक्सेप्ट करता है पेजेस को। अब इसको सिर्फ कमांड देकर हमें इंटर कर देना है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, काफी लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो आपके लिए ना काम करती है आपकी वेबसाइट के लिए। जैसे आप उसको कमांड दोगे, अगर आप उसको बोलोगे कि यूनिक आर्टिकल लिखो, उसको बोलोगे कि भाई मुझे इस टाइप से आर्टिकल चाहिए, तो भाई हर एक चीज देगा। अब हमें ना एक लिस्ट बनाकर दे दी है, आपके सामने मैंने दिखा देता हूं। अब इस लिस्ट में ना बहुत सारी मुझे वेबसाइट दे दिया है, जिसमें से देखो यहाँ पर टेक्स इन्फो, उसके बाद देखो माई टेक्स डाल, जो भी आप इसको कमांड दोगे ना जिस टाइप से मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट, जैसे 8 वेबसाइट मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मुझे 20 वेबसाइट चाहिए, क्योंकि मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए। तो सिंपल से इसको कमांड देना है 20 वेबसाइट, यानी कि जिस टाइप से इसको कमांड दोगे, चैट जीपीटी को ऑलरेडी ट्रेंड किया हुआ है कि जिस टाइप से आप उसको कमांड दोगे उस टाइप से आपको वर्क करेगा। यहाँ पर मुझे और भी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जो देखो हब स्पॉट दे दिया है, वो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है। हब स्पॉट भाई इससे बैकलिंक मिल जाएगा तो समझ लो आपकी वेबसाइट का 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ से बैकलिंक लेने के लिए। अब देखो यहाँ पर मुझे बहुत सारी वेबसाइट दे दिया है। अब यहाँ पर देखो जो भी वेबसाइट दिया है उसका लिंक भी मुझे मिल चुका है। इस लिंक पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और गेस्ट पोस्टिंग जहां जहां सेट हुआ है, जहां जहां राइटर्स का ऑप्शन है, वहां पर मैं जा सकता हूं। अब यहां पर मैं यहां पर नहीं रुकूंगा कि हाँ भाई मैंने आपको लिस्ट बता दिया, यहां पर जाओ और गेस्ट पोस्टिंग करो। नहीं भाई, मैं ये नहीं करने वाला हूं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो वेबसाइट, जो वेबसाइट से आप गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हो, उसका क्या कंडीशन है, उसके लिए आर्टिकल कैसे रेडी करना है, उसके लिए चैट जीपीटी से आर्टिकल कैसे लिखाना है, ताकि वहां पर जाए तो डायरेक्ट मेरा पब्लिक हो सके, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो सके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले ना जो भी लिस्ट दिया उसको आपको ध्यान से देखना है और एनालाइज करना है। सबसे पहले ना ये सर्च इंजन का राउंड टेबल का लिस्ट दिया है। न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो गेस्ट पोस्टिंग को एक्सेप्ट करता है, आपके वेबसाइट से रिवेलेंट है, जो भी आपकी वेबसाइट है उससे ही रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको दिया। जैसे एसईओ से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग, यानी कि इसको तो मैंने वर्डप्रेस के लिए भी दिया नहीं था, लेकिन ये समझ गया कि भाई वर्डप्रेस का भी जरूरत होती है। और ओब्वियसली बात है कि मैं वर्डप्रेस जितने भी होती है प्लगइन वगैरह भी रिव्यू करके डालता हूँ, तो ये भी यहाँ पर दे दिया है। तो भाई अब ये पता कैसे चलेगा कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लिस्ट तो मिल चुका है। तो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो नीचे आओगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे तो राइटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, सबमिट गेस्ट पोस्ट डायरेक्ट भी कहीं पर लिखा हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर वो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है तो देखो मैं इस पर कॉन्टेक्टर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ना अगर कॉन्टेक्टर्स में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ मेंशन किया हुआ है, टू सबमिट न्यूज कंटेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द सर्च इंजन राउंड टेबल, प्लीज रीड आवर सबमिशन क्राइटेरिया हेयर। उसके बाद देखो यहाँ पर लिंक भी दे रखा है। उसके बाद इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजमेंट हेयर, मोर डिटेल्स आवर एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन हेयर। तो अगर आपको अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग करानी है तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल दे रखा है, इसको रीड करना है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी है, कोई ऐड वगैरह जैसे इस टाइप से चल रहा है, यहाँ पर चलाना है, तो अगर यहाँ पर चलाना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो मुझे तो गेस्ट पोस्टिंग फिलहाल के लिए चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ना ये लंबा चौड़ा यहाँ पर देखोगे दिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो अगर आपको इसको नॉर्मल में पढ़ना है, बहुत जल्दी पढ़ना है, क्योंकि इतना अगर रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर इसको नॉर्मल में पढ़ना कि क्या क्या कहना चाह रहे हो तो डायरेक्ट इसको कॉपी करो और उसके बाद एक चैट जीपीटी को नया विंडो में ओपन करो और जो भी आपका जो रीड किया था वो आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ना इसको कमांड क्या डालना है, इसको कमांड डालना है, या फिर इंटर भी कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट कई बार ऑटोमेटिक ये शॉर्ट में लिख देता है, डिफॉल्ट ये पूरे के डिटेल्स लिख रहा है, तो हमें पढ़ने में और भी ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले ना ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इंगेजिंग सर्च कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर ये डालना है कि कोई भी ऐसा अगर आपको टॉपिक डालना है जो टॉपिक के बारे में, जैसे सर्च मार्केटिंग का हो सकता है, सर्च इंजन राउंड टेबल का जो ओनली कवर जो जो ये टॉपिक कर रहा है ना उसी से रिगार्डिंग आपको हो सकता है। यानी कि ये वेबसाइट में कहना चाह रहा है कि सर्च इंजन राउंड टेबल जो भी वेबसाइट में अपने आर्टिकल पब्लिक कर रहा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद ना आपको वही से रिलेटेड वही बात हो गई कि भाई वही से रिलेटेड होना चाहिए, कोई न्यूज़ होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिव्यू होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या चाहिए। जैसे मेल के जरिए इसको सबमिट करना है, और सबमिट कैसे करना है तो यहाँ पर बता रखा है मेल वगैरह। अब मेल कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बता रखा है कि की कैसे, मतलब की पॉइंट टू इंक्लूड योर मेल, यानी मेल वगैरह कैसे टाइप करना है भी है। एक मेल भी मिल चुका है कि मेल में कैसे क्या लिखना है, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले ना मेल के जरिए हमें भेजना है, तो मेल आईडी कहाँ पे मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको चाहते हो तो डायरेक्ट नाम डालो, कंपनी का नाम डालो, अपना नाम ही डालो,
हो, ईमेल आईडी अपना डालो, उसके बाद किस टाइप के आर्टिकल है वो भी यहाँ पर डालो, जैसे कॉन्टेक्ट एडिटर है, सबमिट अ स्टोरी है, क्या है आपको भी डालो, अदर नहीं है तो अदर डालो, उसके बाद सब्जेक्ट डालो और मैसेज कर दो, डायरेक्ट इसके पास सबमिट हो जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट कई बार यहाँ पर नहीं होती है तो आप इसका अबाउट में जा सकते हो और मेल आईडी ढूंढ कर ला सकते हो। तो ए वाला साइट के अंदर में किसी भी तरीके का ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर्म ही लगा रखा है। तो ईमेल का फॉर्मेट मिल चुका है तो हमें डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्टेड करना। सबसे पहले ना हमें जो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। मेक श्योर कि सब्जेक्ट में यहाँ पर जो भी चेंजेस करने के लिए बोला जाएगा चैट जीपीटी की तरफ से उसको जरूर चेंज करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है वो मैं भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है, जो भी आपका नेम है। उसके बाद कंपनी के नेम में भी खुद का नाम डाल सकते हो या फिर ब्लॉग का जो भी नाम रखे वो डाल सकते हो। ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या टाइप है, चाहे तो कोई स्टोरी सबमिट कर रहे हो या फिर एडिटर के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी सजेशन वगैरह दे रहे हो, अदर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैसेज में क्या टाइप करना है, मैसेज में वही चीज़ टाइप करना है जो आपने यहाँ पर सबमिट कर रखे हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट की पॉलिसी है कि इसमें इस टाइप से कंटेंट डाला जाएगा जो इश्यूज रिगार्डिंग है, जो गूगल के अपडेट है टीएक्सटी के बारे में, तो इस टाइप से डाला जाएगा। तो आपको भी इसी टाइप से सेम रिवेलेंट आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। आप कैसे लिखने हैं वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बताया था कि मैं सभी चीज़ को डिटेल में कवर करूँगा, तो ये सबसे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ को कॉपी कर लेना है, उस चैट जीपीटी में आ जाना है। अब यहाँ पर हमें क्या कमांड देना है, सबसे पहले इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पेस्ट करने के बाद ये इस टाइप से लिख देगा, ऑटोमेटिक ये खुद से जनरेट कर देगा, इसी को रिवेलेंट बना देगा। जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना इसी को यहाँ पर डिटेल्स में लिख देगा। लेकिन हमें करना क्या होगा, जैसे इसका कंप्लीट हो जाएगा अब यहाँ पर एक कमांड डालना है। कमांड क्या डालना है मैं बता देता हूँ। कमांड में मैंने ये टाइप किया कि मेक दिस आर्टिकल इन नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि देखो एआई जो लिखता है ना जैसा अकॉर्डिंगली, अब ये देखो ये मतलब ऐसा ऐसा वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ना जो कितना हार्ड है। मैं यही लाइन में दिखा देता हूँ कि कितना हार्ड हार्ड वर्ड मीनिंग इसने लिख रखा है, जो एक नॉर्मल यूजर को समझने में काफी दिक्कत होगा। ये देखो, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है जो नॉर्मल है, जो आपको ह्यूमन की तरह दिख रहा है, जैसे इंक्रीजेड हो गया, किसी प्रोफेशनल हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। तो समझ सकते हो कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट जरूर कर लेना है। तो जैसे इसको कमांड दोगे उस टाइप से आपको जनरेट कर देगा। अब डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद चले आना है एक कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर्म में। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कॉपी करने से ही डायरेक्ट आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देखोगे तो जहां तहाँ इंफोग्राफिक लगाया हुआ है, जो स्टैटिक साइड डेटा लगाया हुआ है, उसके बाद इमेजेस लगाया हुआ है, तो ज़्यादा ये सब चीज़ों पर फोकस किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को जरूर इंक्लूडेड करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, मैसेज बॉडी में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो भी आपने कॉपी किया था। उसके बाद क्या करना है, आई एम ए नोट रोबोट कर देना है और यहाँ सेंड कर देना है। लेकिन मैं भी सेंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो कोई ईमेल है। इसी तरीके से आपको करना है। अब ये वेबसाइट के साथ जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। ये वाला वेबसाइट है जो आपको पब्लिक कर देगा, और अगर इसको चाहते हो तो डिटेल्स में बात भी कर सकते हो कि मुझे ये वाला जो पार्टिकुलर कीवर्ड है यहाँ पर मुझे बैकलिंक चाहिए, तो बैकलिंक भी लगा देगा और बैकलिंक भी आपको दे देगा। उसी तरीके से सेकंड नंबर पर वेबसाइट है, उसी तरीके से थर्ड नंबर पर है, बहुत सारी वेबसाइट है, सभी के साथ यही करना है। हब स्पोर्ट में भी जाना है, सिर्फ इसका रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना है, गाइडलाइन को पढ़ना है कि गेस्ट पोस्ट जो एक्सेप्ट कर रही है क्या क्या कंडीशन पर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या हमें नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सभी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है। तो सभी चीज को जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा और सभी का गाइडलाइन रीड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा गेस्ट पोस्ट के लिए, और गेस्ट पोस्ट जैसे मिल जाएगा आपको हायर अथॉरिटी से बैकलिंक मिल जाएगा, जो आपके गूगल में रैंकिंग करने का काफी ज्यादा संभावना बढ़ा देगा। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे वहां पर फॉलो करना है, मैसेज करना है, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ।